दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं अगला अध्याय युद्ध कांड। इसके पिछले अध्याय लंका कांड के अंत में राम की वानर सेना समुद्र पार कर लंका पहुंचती है। दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां होने लगती हैं। वानर सेना, जिसमें सुग्रीव, हनुमान, अंगद, नल, नील, जाम्बवंत आदि प्रमुख योद्धा हैं, युद्ध के लिए तत्पर हैं। दूसरी ओर रावण की सेना में शक्तिशाली राक्षस जैसे मेघनाद, कुंभकर्ण, प्रहस्त, महोदर, निकुंभ आदि युद्ध के लिए सजग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं युद्ध कांड। श्रीराम युद्ध से पहले एक बार फिर शांति का संदेश भेजते हैं। अंगद रावण की सभा में जाते हैं और कहते हैं, हे रावण, सीता को लौटा दो, राम से क्षमा मांगो। तुम जैसे वीर के लिए यही उचित है। पर रावण क्रोधित हो जाता है और अंगद को अपमानित करता है। अंगद क्रोधित होकर सभा में अपना पैर गाड़ देते हैं और चुनौती देते हैं, यदि कोई योद्धा मेरा पैर हिला दे तो मैं हार मान लूं। पर कोई नहीं हिला पाता। तब अंगद लौट आते हैं और युद्ध निश्चित हो जाता है। इसके बाद राक्षसों और वानरों के बीच घमासान युद्ध होता है। पहले दिन वानर राक्षस सेना आमने सामने होती है। भयानक युद्ध होता है। वानर सैनिक पर्वत, वृक्ष, पत्थर फेंकते हैं। राक्षस अस्त्र शस्त्र चलाते हैं। नल, नील, अंगद, हनुमान आदि कई राक्षसों को मार गिराते हैं। रावण के सेनापति प्रहस्त का वध राम द्वारा होता है। इसके बाद रावण का पुत्र मेघनाद आता है। वह रावण का पुत्र मेघनाद अत्यंत शक्तिशाली योद्धा होता है। वह मायावी युद्ध करता है और राम लक्ष्मण पर नागपाश चलाता है, जिससे दोनों मूर्छित हो जाते हैं। वानर दुखी हो जाते हैं। तभी गरुड़ प्रकट होते हैं और नागपाश को काट देते हैं। फिर एक युद्ध में इंद्रजीत लक्ष्मण को शक्तिबाण से मूर्छित कर देता है। वैद्य सुषेण कहते हैं, हिमालय पर संजीवनी बूटी लानी होगी। हनुमान उड़कर हिमालय जाते हैं, पर पहचान नहीं पाते, इसलिए पूरा पर्वत उठा लाते हैं। लक्ष्मण संजीवनी से स्वस्थ होते हैं तथा लक्ष्मण इंद्रजीत से भीषण युद्ध करते हैं। इंद्रजीत पहले मायावी युद्ध करता है, पर विभीषण की सलाह पर लक्ष्मण उसका छिपा स्थान ढूंढ निकालते हैं। भीषण युद्ध होता है और अंततः लक्ष्मण बाण से इंद्रजीत का वध करते हैं। इसके बाद रावण अब अपने भाई कुंभकर्ण को जगाता है, जो 6 महीने की नींद में था। कुंभकर्ण अत्यंत विशाल और बलशाली होता है। वह वानरों को कुचलने लगता है। राम अंततः अपने दिव्य बाणों से उसका वध करते हैं। अंत में अब रावण स्वयं युद्धभूमि में आता है। श्रीराम और रावण के बीच भयंकर युद्ध होता है। अग्निबाण, वायुबाण, नागबाण आदि चलते हैं। पहले दिन रावण घायल होकर भाग जाता है। अगले दिन फिर भीषण युद्ध होता है। विभीषण बताते हैं कि रावण की नाभि में अमरता का रहस्य छुपा है। राम ने दिव्य ब्रह्मास्त्र चलाया, जो रावण की नाभि भेदता है और रावण का अंत हो जाता है। देवता, गंधर्व, ऋषि आकाश से पुष्पवर्षा करते हैं। रावण के वध के बाद सीता को राम के पास लाया जाता है। राम कहते हैं, मैंने तुम्हें छुड़ाया, पर तुम्हारी पवित्रता का प्रमाण चाहिए। सीता अग्नि में प्रवेश करती है और अग्निदेव स्वयं उन्हें पुष्पमालाओं से सुशोभित करके बाहर लाते हैं। राम तब कहते हैं, मैं जानता था कि तुम पवित्र हो, पर संसार के लिए यह आवश्यक था। विभीषण को लंका का राजा बनाया जाता है। पुष्पक विमान से राम, सीता, लक्ष्मण और वानर अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। भरत 14 वर्षों से राम की प्रतीक्षा कर रहे थे। राम के लौटते ही राज्याभिषेक होता है। यहीं पर युद्ध कांड का समापन होता है। इसके बाद राम का राज्याभिषेक होता है। प्रजा सुखी होती है तथा धर्म की स्थापना होती है।